नमस्कार। आज हम एक काफ़ी दिलचस्प जानकारी पर बात करने वाले हैं। दुबई की एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, शोभा कंस्ट्रक्शन। वो सीधे गोरखपुर आ रही है भर्ती के लिए, कुशल कारीगरों के लिए। हाँ, बिल्कुल। और ये जो जानकारी है ये एक अखबार के विज्ञापन पर आधारित है। हाँ, तो हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या हो रहा है, बल्कि ये समझना है कि इस अवसर में मतलब खास क्या है, कौन सी नौकरियां हैं, फायदे क्या मिल रहे हैं और पूरी प्रक्रिया क्या है। तो चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं। हाँ बिल्कुल। तो कंपनी का नाम तो साफ है, शोभा कंस्ट्रक्शन। दुबई में काफ़ी बड़ा नाम है इनका। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, इंटरव्यूज़ 25 जून 2025 को गोरखपुर में ही हैं। ये तो मतलब सीधा कनेक्शन बनाने जैसा है ना, लोकल लेवल पर। सही कहा, एकदम। ये दिखाता है कि कंपनी आप टैलेंट के लिए सीधे उन जगहों पर जा रही हैं जहां उन्हें लगता है कि स्किल्स मिल सकती हैं। अच्छा, विज्ञापन में कई तरह के कुशल कारीगरों की मांग बताई गई है। हाँ, मैंने भी देखा। जैसे मेसन है, मतलब राजमिस्त्री, फिर टाइल मेसन है, जिप्सम कारपेंटर, ब्लॉक मेसन, पॉप मेसन। ये शायद वो हैं जो पीओपी का काम करते हैं। हाँ हाँ, वही। फिर स्कैफोल्डर हैं, यानी मचान बांधने वाले, प्लास्टर मेसन और फर्नीचर कारपेंटर भी। तो मतलब ये बिल्कुल स्पेसिफिक स्किल्स वाले लोगों के लिए है। और यहाँ सैलरी और जो बेनिफिट्स हैं उन पर भी गौर करना जरूरी है। मंथली सैलरी 37,200 रुपए से 44,400 रुपए के बीच बताई गई है और इसके साथ मुफ्त खाना और ओवर टाइम का भी पैसा मिलेगा। अरे वाह! मुफ्त खाना और रहने आने की व्यवस्था, मतलब ट्रांसपोर्टेशन भी, वो भी कंपनी ही दे रही है। दुबई जैसी जगह पर तो ये बहुत पैसा बचा सकता है, खासकर जब कोई नया जाता है। ये चीज इसे काफी आकर्षक बनाती है। निश्चित रूप से जो शुरुआती खर्चा होता है ना, वो काफी कम हो जाता है इससे। सैलरी रेंज दुबई के हिसाब से स्किल्ड लेबर के लिए ठीक ही लगती है, लेकिन रहना खाना जोड़ने से इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। वीजा को लेकर भी, हाँ, वीजा को लेकर भी साफ लिखा है 100% एम्प्लॉयमेंट वीजा मिलेगा और इसमें करीब 15 से 20 दिन का समय लग सकता है प्रोसेसिंग में। अच्छा। पासपोर्ट का भी क्लियर है, ईसीआर हो या ईसीएनआर दोनों चलेंगे, यानी जिन पर इमिग्रेशन चेक जरूरी है और जिन पर नहीं, दोनों तरह के पासपोर्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये भी अच्छा है, ज्यादा लोग आ पाएंगे। और नॉर्मल मेडिकल जांच होगी, ड्यूटी 9 घंटे, हफ्ते में 6 दिन। हाँ, और एज लिमिट भी दिए 19 से 42 साल। तो मतलब इसमें युवा लोग भी आ सकते हैं और अनुभवी कारीगर भी, दोनों के लिए जगह है। ये दिखाता है कि कंपनी शायद एक मिक्स्ड वर्कफोर्स चाह रही है। अब उस एजेंसी की बात करते हैं जो ये सब करवा रही है, जो ये अफसर गोरखपुर तक लाई है। नाम है गल्फ ओवरसीज सर्विसेज। विज्ञापन में लिखा है कि ये भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से मान्यता प्राप्त है। ये कितना जरूरी होता है, ये मान्यता प्राप्त होना? ये बहुत बहुत ही जरूरी पहलू है। देखिए, मान्यता प्राप्त एजेंसी होने का मतलब है कि फ्रॉड होने का चांस कम है, प्रक्रिया में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी, मतलब ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद होती है, और ये काम करने वालों के लिए एक सेफ्टी नेट जैसा है। एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने हजारों लोगों को विदेश में नौकरी दिलाई है, तो उनका अनुभव भी दिखता है इससे। और उन्होंने संपर्क के लिए फोन नंबर भी दिए हैं, 9721523461 और 9721523462। सोशल मीडिया हैंडल भी है @GULFGKP। तो मतलब जानकारी के लिए संपर्क करना आसान है। बिल्कुल। और मेरा हमेशा यही सुझाव रहता है कि जब भी विदेश में नौकरी के लिए जाएं, तो एक रजिस्टर्ड और मान्यता प्राप्त एजेंसी के जरिए ही जाएं। वो ज्यादा सुरक्षित होता है। तो अगर हम इसे समेटें तो ये गोरखपुर और आसपास के कुशल निर्माण कारीगरों के लिए एक सीधा मौका है दुबई जाने का। कंपनी है शोभा कंस्ट्रक्शन, सैलरी तय है, खाना रहना ट्रांसपोर्ट फ्री है, ओवरटाइम अलग से, और ये सब एक सरकारी मान्यता प्राप्त एजेंसी के माध्यम से हो रहा है जो गोरखपुर में इंटरव्यू कर रही है। हाँ बिल्कुल, ये एक काफी कह सकते हैं सुगठित अवसर लगता है। सारी जरूरी जानकारी साफ साफ दी गई है। यहाँ एक बात सोचने वाली है, जिस तरह ये कंपनी सीधे गोरखपुर आकर भर्ती कर रही हैं, क्या ये एक नया ट्रेंड बन सकता है कि बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां टैलेंट के लिए सीधे भारत के टियर 2 या टियर 3 शहरों में जाएं? ये बिल्कुल हो सकता है। देखिए, कंपनियों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी हो सकता है और उन्हें खास स्किल्स वाले लोगों तक सीधी पहुंच मिल जाती है, और दूसरी तरफ उन शहरों के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मौके खुल जाते हैं जहां शायद पहले इतनी सीधी पहुंच नहीं थी। ये सोचने वाली बात है कि कैसे ग्लोबलाइजेशन अब टैलेंट हंट को इतना लोकल लेवल तक ला रहा है। इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखते हैं आगे क्या होता है।